नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो लाइव चैनल में पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही विशेष विषय पर बात करने वाले हैं और ये विषय जो है आपके अगले 3 वर्ष किस तरह के जाएंगे 2023, 2024, 2025। इसमें किस तरह से शनि देव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, उसी पर डेडिकेटेड ये वीडियो है। और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि शश योग। तो पहले तो हम शश योग के बारे में आपको बताएंगे और उसके बाद आपको ये बताएंगे कि 2022 के बाद यानी 2023 जनवरी से 24 और 25 तक लगभग 3 वर्ष का ये जो समय काल है, ये शनि के कुंभ राशि में संचरण से क्या प्रभाव आपके जीवन में लेके आएगा। और ये कोई मामूली प्रभाव नहीं है दोस्तों। एक ज्योतिष होने के नज़रिए से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये उसी तरह की बात है जैसे आप वर्षों से किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, वर्षों से आप किसी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार कर रहे हैं और वो अपॉर्चुनिटी आती है। तो उस तरह की बात होती है जब शनि देव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में संचरण करते हैं 30 वर्षों के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि 1 in 30 ईयर्स यानी कि एक व्यक्ति के जीवन काल में 2 या अधिक से अधिक 3 बार ही ये शुभ समय, ये विशेष समय आता है। तो सभी 12 लग्नों 12 राशियों के लिए शुभ प्रभाव भी देगा, उसकी मैं बात बाद में करूँगा। पहले चूँकि ये शनि जब कुंभ राशि में आ रहे हैं तो अपनी मूल त्रिकोण राशि में आ रहे हैं और कई लग्नों राशियों के लिए शश योग का निर्माण भी कर रहे हैं। तो पहले आज इस वीडियो में शश योग को मैं परिभाषित करना चाहूँगा। शश योग के बारे में जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताना चाहूँगा। दोस्तों, बहुत ही विशिष्ट योग है। शश योग का नाम शश योग क्यों पड़ा? क्योंकि ये शासन से संबंधित है। ये योग शासक बनाता है आपको। शश योग जिसकी भी पत्रिका में होता है उस व्यक्ति को निश्चित रूप से शासन प्राप्त होता है। शासन का अर्थ है कि बहुत से लोग आपके मातहत काम करते हैं। जो हमारे ज्योतिषीय ग्रंथ हैं उसमें शश योग का प्रभाव बताया गया है कि वो ऐसा व्यक्ति जिसकी पत्रिका में शश योग होता है वो गांव का प्रधान या मुखिया होता है और बहुत से लोग उसके अंतर्गत कार्य करते हैं। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा व्यक्ति नेता भी हो सकता है, एक बड़े समूह का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है या एक बड़े बिजनेस का प्रमुख भी हो सकता है जिसमें उसके अंतर्गत बहुत से लोग काम करें, उसने बहुत से लोगों को रोजगार दिया हो। तो ये जो योग है ये सफलता की गारंटी वाला योग है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, शनि देव का दिया हुआ योग जो है वो परमानेंट होता है। जब मैं अभी आगे आपको बताऊंगा किन किन लोगों की कुंडली में ये योग हैं आज के समय में, जो लोग छाए हुए हैं उनमें से, तो आप समझ जाएंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ दिस योग। एक परमानेंसी, एक स्थिरता ये योग प्रदान करता है और बहुत ही विशिष्ट योग है ये। अब पहले शश योग को समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा कि ये योग कैसे बनता है और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस योग के परिणाम क्या होते हैं, क्या क्या इसके इंडिकेशंस हैं या क्या क्या होता है व्यक्ति के जीवन में जब जिसकी कुंडली में ये शश योग होता है। तीसरे नंबर पे मैं बताऊंगा कि किन किन महान लोगों की या बड़े लोगों की कुंडली में ये शश योग है। चौथे नंबर पे मैं आपको बताऊंगा कि ये जो शश योग है कब ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है या कब ज़्यादा ये प्रभावशाली होता है और कब कम प्रभावशाली होता है। ये भी मैं डिफरेंस आपको बताऊंगा ताकि आप में से जिसकी भी कुंडली में ये योग है, और बहुत से लोग ऐसा ये बोलते हैं कि ये हमारी कुंडली में फला योग है, शश योग भी है, लेकिन कुछ फल नहीं मिल रहा है। तो उसके कारण होते हैं दोस्तों। तो उन कारणों के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा और इतना सब कुछ बताने के बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि वर्ष 2023, 24 और 25 ये किस तरह का प्रभाव किन किन
लग्नों या किन किन राशियों की कुंडली में ये शश योग का निर्माण होगा उनके लिए अलग से प्रभाव बताऊंगा, और सभी लग्न राशियों को क्या क्या प्रभाव मिलेगा इस स्वग्रही शनि का वो भी बताऊंगा। सारे शुभ फलों की बातें आपसे करूंगा। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और आइए जल्दी से शुरू करते हैं कि ये शश योग कब निर्माण होता है, कैसे निर्माण इसका होता है। दोस्तों, ये कुंडली आपको सैंपल चार्ट में दिखा रहा हूँ। इसमें देखिए, ये मेष लग्न की कुंडली है। जैसा कि आप देख सकते हैं केंद्र में 1 नंबर लिखा है, और जब 7 नंबर में अगर मेष लग्न की कुंडली वाले की 7 नंबर में शनि बैठे या 10 नंबर में शनि बैठे तो शश योग का निर्माण होता है। शश योग जो है वो पंच महापुरुष योगों में से एक योग है। पंच महापुरुष योग 5 प्रमुख ग्रहों के विशिष्ट स्थितियों में बैठने से बनने वाले योग होते हैं। पंच महापुरुष योग जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसकी भी कुंडली में होता है वो व्यक्ति महापुरुषों की श्रेणी में आता है, यानी कि वो किसी सभा में विशेष स्थान पे डायस पे बैठाया जाता है। प्रमुख सामने की सीटों पे बैठाया जाने वाला प्रमुख व्यक्ति होता है। समाज में अग्रगण्य जिसको हम बोलते हैं, ऐसा व्यक्ति होता है। तो ये पंच महापुरुष योग इस तरह से होते हैं। ये जो मैंने आपको कुंडली में बताया उसी से आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सैंपल कुंडली है ये, इसी से आप मत समझ लीजिएगा कि सिर्फ मेष लग्न की कुंडली में शश योग होता है या दूसरे योग होते हैं। ये सैंपल कुंडली है। केंद्र के जो भाव हैं, जहाँ पर 1, 4, 7, 10 लिखा है, वहाँ पर यदि शनि अपनी खुद की राशि में बैठे, जो कि उसकी खुद की राशियाँ हैं मकर और कुंभ, तो 10 नंबर या 11 नंबर में यदि शनि यहाँ पर बैठे, या तुला में जो उसकी उच्च राशि है 7 नंबर, वहाँ पर शनि बैठे, तो शश योग का निर्माण होता है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, यदि कुंडली के केंद्र स्थानों में, यानी कि केंद्र स्थान किसको कहते हैं, जहाँ पे 1, 4, 7, 10 लिखा हुआ है, वहाँ पर शनि मकर राशि में, कुंभ राशि में या तुला राशि में बैठते हैं, तो शश नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। और ये आपको लग्न कुंडली से भी देखना है और चंद्र कुंडली से भी आपको देखना है। यानी कि चंद्रमा को केंद्र में रख के जब आप कुंडली बनाएं, तो भी अगर केंद्र के जो भाव हैं 1, 4, 7, 10, उसमें यदि आपके शनि महाराज इन परिस्थितियों में तुला, मकर और कुंभ राशियों में बैठे हैं, तो आपकी कुंडली में शश नामक राजयोग बन रहा है, शश नामक पंच महापुरुष योग बन रहा है। अब शश योग जो है, इसी तरह से जब गुरु अपनी उच्च राशि में या मूल त्रिकोण या स्वग्रही होकर बैठ जाते हैं इन केंद्रों में, तो वो हंस नामक राजयोग बनाते हैं। इसी तरह से बुध जब बैठ जाते हैं अपनी स्वग्रही होके या उच्च के होके केंद्र स्थानों में, तो भद्र नामक योग बनता है, पंच महापुरुष योग बनता है। मंगल बैठ जाते हैं तो रुचक नामक पंच महापुरुष योग बनता है। शुक्र जब बैठ जाते हैं तो मालव्य नामक पंच महापुरुष योग बनता है। तो इस तरह से इन 5 ग्रहों से ये पंच महापुरुष योग इसीलिए कहा जाता है, ये बनते हैं, और ये आपको समाज में सम्मान की गारंटी देने वाले योग होते हैं। और इसमें सबसे स्थायित्व जो राजयोग देता है वो होता है शश नामक शनि द्वारा बनने वाला ये पंच महापुरुष योग। तो इस तरह से दोस्तों, पंच महापुरुष योगों में शश योग किस तरह से बनता है ये मैंने आपको बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसके फल क्या होते हैं। शश, जैसा मैंने बताया, जो कि शासन से या शासक से बना हुआ है। सबसे पहला फल तो इसका होता है कि ऐसा व्यक्ति सत्ता प्राप्त करता है निश्चित रूप से। दूसरा फल इसका व्यक्त होता है कि वो समाज में अग्रगण्य होता है, समाज में आगे की पंक्ति में बैठने वाला होता है, डायस पे बैठने वाला होता है। तीसरा इसका फल होता है कि ऐसे व्यक्ति का शरीर पतला होता है, फिटनेस होती है, कम बातें करता है वो, लेकिन ऐसा व्यक्ति बहुत केयरिंग होता है अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए, उनको काफ़ी प्रोटेक्शन देता है, उनको काफ़ी
सम्मान भी देता है और अपने सबॉर्डिनेट्स के बीच, अपने सहयोगियों के बीच एक नेता के रूप में, एक लीडर के रूप में उसको ख्याति मिलती है, उसको सम्मान मिलता है। इसके अलावा शश योग वाले व्यक्ति समय के बहुत पाबंद होते हैं। समय की पाबंदी उनकी विशेषता होती है। काम से वो कभी नहीं घबराते, वर्कोहॉलिक होते हैं और फिनिशर होते हैं, काम को पूरा करने में विश्वास रखते हैं। यानी कितना भी समय हो जाए, काम हाथ में लिया है तो उसको पूरा जरूर करेंगे, इस तरह की उनकी प्रकृति होती है। और निश्चित रूप से जब काम आप अच्छे से करेंगे तो सफलता मिलनी जरूरी है। और ऐसा इसलिए होता है दोस्तों क्योंकि कर्म के कारक ग्रह हैं शनिदेव। जो मेष लग्न की जो कुंडली बनती है उसमें दशम स्थान यानी कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं शनिदेव। इस वजह से कर्म के प्रमुख कर्ता धर्ता, प्रमुख कारक शनिदेव ही है। और इस वजह से जब शनिदेव मजबूत होते हैं, पंच महापुरुष योग की श्रेणी में चले जाते हैं, तो ऐसा व्यक्ति काम करने में बहुत ही अग्रगण्य होता है। काम से कभी जी नहीं घबराता, उसका प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करता, डिले नहीं करता, समय पे कामों को करता है। और समय पे कामों को जिस ढंग से करना है, जितनी गंभीरता से करना है, जितने स्थायित्व के साथ करना है, वो ऐसा व्यक्ति करता है और वही उसकी सफलता का कारण बनता है। तो इस तरह के जो फल हैं वो मिलते हैं शनि के शश योग में आपकी कुंडली में बैठने से। और ये आपको दोनों से देखना, जैसा मैंने बताया, लग्न से भी और चंद्र कुंडली से भी। अगर चंद्र कुंडली से भी आपका बैठा हुआ है केंद्र में तो भी शश योग का प्रभाव आपको निश्चित रूप से मिलेगा। अब प्रोफेशंस के मामले में लीगल, कॉरपोरेट वर्ल्ड, मैनेजमेंट और लीडरशिप, ये सब जो दायरे हैं, और इंडस्ट्री, ये 5 जगहों पे हमने देखा है कि शनि देव जब शश योग बना के बैठते हैं तो बहुत ही बड़ी सफलताएं देते हैं, आपको अपने फील्ड का लीडर बना देते हैं। चाहे वो लीगल का फील्ड हो, कॉरपोरेट वर्ल्ड हो, मैनेजमेंट हो या इंडस्ट्री हो, और ख़ास करके इंडस्ट्री में लेबर ओरिएंटेड जो इंडस्ट्री है जिसमें लोगों से आपको काम कराना है, और या फिर नेतागिरी का जो काम है, यानी कि लीडरशिप, जो पब्लिक लीडरशिप जो है जिसमें भी लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो बेसिकली लोगों को एकत्र करके और उनका लीडर बन जाना, ये शश योग का प्रमुख प्रभाव होता है। और जो प्रोफेशंस मैंने बताए वो प्रोफेशंस इनके लिए सफलता देते हैं। वैसे शनि प्रभावित व्यक्ति जो होते हैं वो माइनिंग के फील्ड में, ऑयल के फील्ड में, लोहे के फील्ड में भी बहुत सफल देखे गए हैं। तो ये सभी दायरे जो हैं इनके हैं। साथ ही केमिकल, जो लिक्विड केमिकल्स हैं, उसमें भी शनि से प्रभावित व्यक्ति बहुत बड़ी सफलताएं प्राप्त करते हैं। तो अगर आपका प्रोफेशन के मामले में आप चयन करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको सजेस्ट किया उस पर भी आप विचार कर सकते हैं। हालांकि अपनी कुंडली का विचार करा करके ही कोई निर्णय लें किसी योग्य ज्योतिष द्वारा। तो इस तरह का प्रभाव शनि का शश योग देता है। अब तीसरे नंबर पे आइए जानते हैं कि कब इसका लाभ मिलता है। ये जो शश योग होता है कब इसका लाभ मिलता है। तो जैसा कि ज्योतिष में मान्यता है और हमने देखा भी है प्रैक्टिकल अनुभवों से भी कि शश योग का जो लाभ होता है वो महादशा, अंतरदशा जब शनि की आती है तब जब किसी दूसरे ग्रह की महादशा उसमें शनि की अंतरदशा हो, अगर आपकी कुंडली में शश योग है तो वो अपना प्रभाव दिखाएगा। या अगर शनि की भी महादशा आपको इस जीवन में मिल गई तो आपको और भी बड़ी सफलता दिला देगा, क्योंकि 19 वर्ष शनि की महादशा चलती है। तो इस प्रकार शनि का जब महादशा या अंतरदशा होगी तब इसका प्रभाव मुख्य रूप से मिलेगा, लेकिन पूरी जिंदगी इसका शश योग का प्रभाव मिलता है। ये जो काल हैं महादशा के, अंतरदशा के, ये आपको अपलिफ्टमेंट के काल हैं, लेकिन जो एन्जॉयमेंट का काल है वो पूरी ज़िंदगी भर व्यक्ति को मिलता रहता है। और
गोचर में भी जब केंद्र या त्रिकोण में ये शनिदेव आते हैं, जैसे कि अभी आए हुए हैं कुंभ राशि में, इसके पहले मकर में भी थे, कुंभ में विशेष रूप से, तब भी ये शश योग का, राजयोग का प्रभाव मिलता है, जिसकी हम आगे विवेचना करेंगे जब राशियों लग्नों की बात करेंगे। तो इस तरह से ये शश योग प्रभावी होता है और इस तरह से फल देता है। अब वो कौन कौन से महापुरुष हैं जिनकी कुंडली में ये शश नामक राजयोग है? तो सबसे पहले मैं आदरणीय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का नाम लूँगा, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री। उनकी पत्रिका में, तुला लग्न की पत्रिका में, लग्न में शनिदेव शश नामक राजयोग बनाते हुए बैठे थे और उसी में उनको प्रबल राजयोग प्रधानमंत्री का पद मिला। जैसा कि वो बोलते थे कि हमने कभी नहीं सोचा था कि इस तरह का पद हमें मिलेगा, क्योंकि वो बहुत ही सामान्य जीवन अपना व्यतीत करते थे, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही सहृदय, कवि हृदय हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री, और शनि ने उनको वो राजयोग दिलाया। इसके अलावा अभी के जो शासक वर्ग हैं उसमें अमित शाह जी की पत्रिका में ये राजयोग है, चंद्र कुंडली से है। एकनाथ शिंदे जी की लग्न कुंडली से ये राजयोग है। ओम बिरला जी की कुंडली में है। व्यापार जगत में जो सबसे बड़े टाइकून हैं अडानी जी, उनकी कुंडली में, लग्न कुंडली में ये केतु के साथ शनि बैठा हुआ है, ये राजयोग है। इसके अलावा विपक्ष की जो नेता हैं सोनिया गांधी जी, उनकी पत्रिका में भी ये राजयोग है। ममता बनर्जी जी की पत्रिका में भी ये राजयोग है। फिल्म इंडस्ट्री में आलिया भट्ट की कुंडली में ये राजयोग है, और भी लोगों के होगा। जिन कुंडलियों को मैंने देखा उनकी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। खिलाड़ियों में हार्दिक पांड्या की कुंडली में है, और हमारे विदेश मंत्री जो हैं सुब्रमण्यम साहब, उनकी कुंडली में भी ये राजयोग है, शश नामक राजयोग। तो निश्चित रूप से अभी जबकि ये शश योग प्रभावी है अगले 3 वर्षों तक, यानी कि 23, 24 और 25 तक, तो ये जो लोग जिनकी भी मैंने बात की है और जो लोग अभी एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, उनको ये निश्चित रूप से लाभ पहुंचाएगा। वो अमित शाह जी हों, सुब्रमण्यम जी हों, आलिया भट्ट हों, एकनाथ शिंदे हों, और सोनिया जी को भी लाभ पहुंचा सकता है, ममता बनर्जी को भी लाभ पहुंचा सकता है। तो इस तरह का ये राजयोग है जिसने इन लोगों को कहीं ना कहीं बड़ा बनाने में अपना योगदान दिया है। अब कुछ विशेष परिस्थितियां जिनमें ये राजयोग क्षीण हो जाता है, उनकी बात करूंगा, या ये राजयोग प्रभावित होता है ये कहना ज़्यादा ठीक होगा, उनकी बात करूंगा। तो सबसे पहले ये आपको ध्यान देना है कि कहाँ पर आपके ये राजयोग बन रहा है। 1, 4, 7 और 10, ये चारों केंद्र स्थान एक जैसे नहीं होते। लग्न का जो शश योग है उसकी बजाय सप्तम का शश योग, लग्न और चतुर्थ के शश योग की बजाय सप्तम और दशम के शश योग जो होते हैं वो ज़्यादा वजनदार होते हैं, वो ज़्यादा प्रभावशाली होते हैं। इसके बाद शश योग अगर आपकी पत्रिका में है, लग्न कुंडली से है या चंद्र कुंडली से है, लग्न और चंद्र का मजबूत होना, बली होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तभी ये शश योग अपना पूरा प्रभाव दिखाएगा। अगर ये दोनों आपके कमज़ोर हैं तो ये शश योग भी प्रभावहीन हो जाएगा। नौमांश कुंडली में अगर शनि आपका नीच का हो गया है तो भी ये शश योग काफ़ी हद तक अपना प्रभाव खो देगा। यदि आपके शनि सूर्य के साथ बैठे हैं, सूर्य उनके जन्मजात शत्रु हैं, पिता पुत्र का संबंध है, लेकिन सूर्य के साथ शनि जो है कम्बस्ट भी हो जाते हैं, और कम्बस्ट न भी हों तो भी शनि सूर्य के साथ बैठने पर शश योग काफ़ी हद तक प्रभाव उसका कम हो जाता है। शनि देव जो है वो अकेले चलना पसंद करते हैं, और इसी तरह शनि से प्रभावित व्यक्ति भी अकेले, उनमें इतनी स्ट्रेंथ होती है कि अपनी दम पे वो काम कर जाते हैं। तो अकेला शनि अगर आपकी कुंडली में शश योग बनाता हुआ हो तो वो ज़्यादा अच्छा है बनिस्बत इसके कि वो किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठा हो। तो इन बातों का आप ध्यान रखें जब आप शश योग की एनालिसिस कर रहे हैं। इसके अलावा शनि जो है आपके लिए कुंडली के हिसाब से शुभ ग्रह होने चाहिए, यानी कि कारक ग्रह होने चाहिए। जैसे कि बहुत सी कुंडलियों में शनि कारक नहीं होते हैं, कुछ कुंडलियों में कारक होते हैं,
तो जो कारक जिनके लिए होते हैं उनके बारे में पहले बता देता हूँ। अगर उनकी कुंडली में अगर ये शश योग बन रहा है तो निश्चित रूप से ये गारंटी है कि वो बहुत बड़े सफलता जीवन में प्राप्त करेंगे। जो कारक जिनके लिए हैं शनिदेव, जैसे कि वृषभ के लिए कारक हैं, जैसे कि तुला के लिए कारक हैं, जैसे कि कुंभ के लिए कारक हैं, जैसे कि मकर के लिए कारक हैं, तो इन लग्नों के लिए शनि का ये जो शश योग है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण और मजबूत हो जाता है। और बाकी लग्नों में जिसमें भी अगर शश योग बनता हो तो वो थोड़ा सा कम प्रभाव देता है, लेकिन प्रभाव निश्चित रूप से देता है। तो दोस्तों ये थी जनरल बातें शश योग के बारे में, और अब आप शायद समझ गए होंगे कि कितना महत्वपूर्ण ये शश योग है और उतना ही महत्वपूर्ण ये समय है, क्योंकि शनिदेव 30 सालों के बाद अपनी कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं, मूल त्रिकोण राशि में संचरण कर रहे हैं। और हम ज्योतिषियों को इसका लंबे समय से इंतज़ार रहता है, क्योंकि हमको अपनी रिसर्च भी पूरी होती है इससे, और हमें अपने परिणाम भी मिलते हैं। और आध्यात्मिक जगत में भी शनि का बड़ा महत्व है। मैंने तो आपको भौतिक जगत की बात की, अध्यात्म में भी शनि अध्यात्म के भी कारक हैं, संन्यास के भी कारक हैं। उन क्षेत्रों में भी शनि का ये जो योग है वो बड़ी सफलता देता है। तो जो लोग भी अध्यात्म से जुड़े हुए हैं उनको भी बड़ा इंतज़ार रहता है शनि के इस तरह के योगों को बनाने का। तो अब आज की स्थिति में, जबकि 17 जनवरी को शनिदेव कुंभ राशि में संचरण करेंगे, तो किन किन लग्नों का या किन किन राशियों का शश योग प्रारंभ होगा ये बात करता हूँ पहले। तो सबसे पहली राशि जिसका शश योग प्रारंभ होगा और उसका क्या परिणाम होगा ये भी बताऊंगा। तो सबसे पहली राशि होगी वृश्चिक। वृश्चिक राशि के लिए चतुर्थ भाव में शश योग बनेगा, और चतुर्थ भाव का जो शश योग है वो आपको अच्छे घर की प्राप्ति कराएगा। निश्चित रूप से आपका घर जो है वो बड़ा बन जाएगा, विशेष बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा, जमीन जायदाद की भी प्राप्ति कराएगा ये शश योग आपको। वृश्चिक लग्न, वृश्चिक राशि जिनकी है, नई गाड़ी आपको दिला सकता है, लग्जरी व्हीकल आपको दिला सकता है, तो ये दूसरा शुभ प्रभाव आपको होगा। इसके अलावा यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से चुनाव में विजय श्री आपको दिला सकता है। और चुनाव बहुत सारे होने वाले हैं 23, 24 और 25 में। ये जो भी फल मैं आपको बता रहा हूँ अगले 3 वर्षों के लिए बता रहा हूँ। तो 2025 तक आपको चुनावों में विजय श्री दिला सकता है, तीसरा फायदा। चौथा फायदा वृश्चिक वालों के लिए ये होगा कि अगर आप फिल्म लाइन से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या ऐसी चीज़ें जिसमें पब्लिक का इंटरफेरेंस है या पब्लिक आपको चुनती है, पसंद करती है, तो उसमें आपको बड़ी सफलता ये इन 3 वर्षों में शनिदेव दिला सकते हैं। तो ये सभी शुभ प्रभाव आपको होंगे। और यदि आप किसी पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, ऐसी नौकरी जो कि जनता से जुड़ी हुई है, उसमें भी आपको शनिदेव का ये शश योग सफलता दिला सकता है। तो आप भाग्यशाली हैं कि शश योग आपके केंद्र में शनि के आने से बन रहा है। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों, आप इसका पूरा लाभ उठाएं। दूसरे नंबर पर जो राशि आती है वो आती है सिंह राशि, जिनके 7वें स्थान पर, यानी कि सिंह लग्न हो या सिंह राशि हो, इनके 7वें स्थान पर शश योग का निर्माण इनको व्यापार में चहुमुखी सफलता दिलाएगा, पार्टनरशिप के मामले में बहुत बड़ी सफलताएं दिलाएगा। तीसरे नंबर पे जो विवाह योग्य लोग हैं उनको बहुत अच्छे विवाह के बंधन में बांधने का ये काम करेगा। और चौथे नंबर पे आपके जीवन साथी की उन्नति का पूरा ख्याल ये रखेगा, उसकी गारंटी ये योग देता है। तो सिंह लग्न, सिंह राशि वालों को इस तरह से 4 फायदे इस प्रबल शश योग के होने से मिलने वाले हैं। तीसरे नंबर पर बात करते हैं कुंभ लग्न की, कुंभ राशि की, जिनके लग्न में ये शश नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। और लग्न में शश योग के होने से ये समय आपको सम्मान दिलाने वाला होगा,
आपको पंक्चुअल बना देगा ये समय। आप निश्चित रूप से समय के पाबंद हो जाएंगे। तीसरे नंबर पे आपको अपने शरीर का आप ध्यान देंगे, अपनी फिटनेस का ध्यान देंगे, ये सफलता दिलाएगा। चौथे नंबर पे अगर आप भी राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। पाँचवें नंबर पे आपके आत्मसम्मान की सम्मान आत्मविश्वास की वृद्धि कराएगा। तो ये शश योग के शुभ प्रभाव आपको निश्चित रूप से प्राप्त होंगे और आपका कद जो है वो बढ़ने वाला है। जैसा मैंने शश योग के प्रभाव में भी कहा कि समाज में अग्रगण्य होते हैं, तो निश्चित रूप से अब आने वाले इन 3 वर्षों में बहुत सी ऐसी सभाएं होंगी जिसमें आप प्रमुख व्यक्तियों की गिनती में गिने जाएंगे। तो कुंभ लग्न, कुंभ राशि के जातकों के लिए ये सब प्रभाव। और अब सबसे बड़ा जो शुभ प्रभाव मिलने वाला है वो वृषभ लग्न, वृषभ राशि के जातकों को, जिनके दशम स्थान में ये शश नामक राजयोग का निर्माण हो रहा है। और ये आपको बहुत बड़ी बड़ी सफलताएं जीवन में दिलाएगा। आपका जो राज्य अगर कुछ छूट गया था तो उस राज्य की प्राप्ति करा देगा ये शश योग। 3 वर्षों तक आप निश्चित रूप से बड़े राज्य की प्राप्ति करेंगे। नौकरी में पद प्रतिष्ठा की वृद्धि होगी, बड़ा पद आपको मिलेगा, कोई बहुत बड़ा पद आपको मिल सकता है जो आपने कल्पना नहीं की हो। तो ये शश योग आपको पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति कराएगा, बड़े बड़े कुछ अवार्ड्स वगैरह आपको दिला सकता है और समाज में, देश में बहुत सम्मान दिला सकता है। नेशनल लेवल पे आप उठ सकते हैं अगर थोड़ा भी आपकी जन्म कुंडली में स्ट्रेंथ है तो। इसके अलावा आध्यात्म के जगत में भी आपको बहुत बड़े फायदे दिलाएगा। हायर स्टडीज़ के मामले में भी आपको बहुत बड़े फायदे दिलाएगा। तो इस तरह से जो 4 लग्नों और राशियों के लिए शश योग बन रहे थे उनकी मैंने बात की। अब जल्दी से हर लग्न, हर राशि के लिए, चूंकि शनि स्वग्रही हो रहे हैं तो निश्चित रूप से सभी को लाभ देंगे, वो हर किसी को लाभ पहुंचाएंगे। सबसे पहले मेष लग्न, मेष राशि के जातकों को शनि का ये संचरण धन की विशेष रूप से प्राप्ति कराएगा। धन अच्छी मात्रा में आपको मिलता रहेगा अगले 3 वर्षों तक। वृषभ का मैं बता चुका हूँ। मिथुन के लिए भाग्य में प्रबल वृद्धि, विदेश से लाभ और सम्मान की प्राप्ति, पिता को राजयोग की प्राप्ति कराएगा। कर्क लग्न, कर्क राशि के लिए ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वगैरह दिला सकता है, बीमा का धन दिला सकता है और काफ़ी अच्छे से आपको आध्यात्मिक उन्नति भी करा सकता है। इसके पश्चात सिंह मैं बता चुका हूँ। कन्या के लिए ये जो शश योग है ये ऋण रोग और शत्रु से आपको मुक्ति दिलाएगा, नौकरी में उत्थान दिलाएगा। एक बड़ी जंप आपको अगले 3 वर्षों में व्यापार में और व्यवसाय में मिलेगी। इसके पश्चात तुला के लिए ये बहुत शिक्षा में आपको बहुत बड़ी सफलताएं दिला सकता है। तुला लग्न, तुला राशि के अगर आप विद्यार्थी हैं तो उच्च शिक्षा के लिए अगर आप जाना चाहें तो बहुत बड़ी उच्च शिक्षा की प्राप्ति दिलाएगा। शेयर बाजार में बहुत फायदे दिलाएगा। इस तरह के लाभ ये दिलाने वाला है। प्रेम संबंध वगैरह है तो उसमें भी आपको लाभ दिला सकता है। इसके पश्चात वृश्चिक के बारे में मैं बता चुका हूँ। धनु के लिए ये आपके कार्य में आपकी अलर्टनेस को बढ़ाएगा, आपको सफलता दिलाएगा, कार्यों में बहुत अच्छे से आप मेहनत करेंगे। संतान के मामले में बहुत सकारात्मक परिणाम ये देने वाला है। धनु के लिए ये अच्छे धन की प्राप्ति भी अपने बाहुबल से कराएगा, तो ये सब लाभ आपको कराएगा। मकर के लिए धन की प्राप्ति बड़े पैमाने पे आपको होगी, संचय होगा धन का जो कि कम हो पाता है आपके लिए, तो धन संचय की प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, धन संचय को बढ़ाएगा। इसके पश्चात कुंभ में बता चुका हूँ। मीन के लिए ये विदेश से लाभ दिलाने वाला होगा। निश्चित रूप से विदेशों से आपको लाभ होगा, दूर दराज की यात्रा होगी और शुभ परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो ये सभी परिणाम शनि के कुंभ राशि में संचरण से सभी लग्न राशियों को हो रहे हैं। और ये था आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए। अपने आप में विशेष वीडियो है
जो कि अगले 3 वर्षों में शनि के प्रभाव को आपके सामने आउटलाइन कर रहा है। तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, बेल आइकॉन को भी पुश कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए, फिर अगले वीडियो में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।